एपिसोड 4 की शुरुआत कई साल पहले के सीन से होती है। हम यहाँ पर ताइसन और मारो को देखते हैं जो कहीं पर जा रहे थे, लेकिन साथ साथ में एक बच्चा आ रहा होता है। ताइसन मारो से पूछता है कि यह है कौन। मारो बता रहा होता है कि इसका नाम हेते है। गॉड ने तुम्हारे सभी 12 हीरोज की पावर को यूज किया है और इसको बना है। ये आगे चलकर तुम्हारे साथ इंसानों की रक्षा करेगा। लेकिन ताइसन कहता है कि मेरी तरह दिख तो नहीं रहा। ताइसन भागने लगता है, बच्चा साथ साथ में भागता है और दोनों काफी टाइम तक साथ में खेलते हैं। अगले सीन में हेते बड़ा हो गया था, ताइसन के पास आता है कहीं पर चलने के लिए। कहता है ताइसन कहता है कि कभी मत बोलना कि हम यहाँ पर क्यों हैं, हमें सिर्फ इंसानों की हेल्प करनी है। ये भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में दोनों को देखते हैं जो कि बुरी आत्माओं से लड़ रहे थे। हेते भी ताइसन की तरह अपने पंचों का यूज कर रहा होता है। अगले सीन में वुल को देखते हैं जो अभी तक निशानेबाजी कर रही थी। डोनी कह रहा होता है कि तुम रुक सकती हो, अब मुझे भूख लग रही है। हमारे दूसरे हीरोज भी एंजल कैपिटल में आ जाते हैं। मलसुक वोनसंग से पूछती है तुम थे कहाँ पर, तुमने मेरा फोन पिक नहीं किया। वोनसंग ने कह दिया था कि मैं मारो का काम कर रहा था। जेविडोल कहता है कि वही ठगों को ट्रैक करने वाला काम। वोनसंग भी हामी भरता है। अब सभी अंदर आते खाना खाने लगते हैं। मेरे कुछ बातें पूछ रही होती है। वोनसंग कह रहा होता है कि तुम्हें जो कुछ ही पूछना है मुझे पूछ लेना। मीर कहती है कि मैं तुमसे क्यों पूछूंगी, मैं ताइसन के पास जा सकती हूँ। वोनसंग कहता है तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। यह इनकी अपनी चीफ बनने की बात कर रहा था। जेविडोल इन सबके लिए पैसा ले आता है और इनको देता है। हालांकि कांगजी सभी से थोड़ा थोड़ा पैसा ले लेती है ताकि इंसानों को दिया जा सके, और ऐसा ये हर बार करती है। मारोक पास से जा रहा होता है। ये इसे खाना खाने के लिए कहते हैं लेकिन ये मना करता है और कह रहा होता है ताइसन कहाँ पर है, इन्होंने बता दिया था कि वो अपने रूम में है। मारोक रूम में आता है, ताइसन को देखता है जो नशे में होता है। इसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी ली थी। मारुक इसे कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि नशा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सामिन अपनी जगह पर होता है और एक सालों पहले के सीन को याद कर रहा होता है जहाँ ताइसन को देखता है और इस टाइम ताइसन हेते को मार रहा होता है। हेते यहाँ से गायब हो गया था, यानी कि इसकी डेथ हो गई है। सामिन भी इंजर्ड हो गया था, यहाँ से भाग रहा होता है लेकिन तभी नीचे गिर जाता है। आसमान में कुछ देखता है और इसको देखकर शौक रह जाता है। हालांकि क्या होता है हमें नहीं दिखाया जाता। तभी सामिन के पास ओगवी आता है और कह रहा होता है कि ये तुमने कभी स्माइल की है, तुम्हें स्माइल करना चाहिए, क्या पता तुम्हारी स्माइल करने से मुझे 3 पत्थर मिल जाएं। ताइसन एक ड्रीम ले रहा होता है, सर्कल के पास आया हुआ था और आसपास की सही फोटोज को देखता है और इनमें से इविल स्पिरिट बाहर आ रही थी। फिर ये ड्रीम से बाहर आता है और पास में मारो को देखता है। मारो कहता है कि इतना नशा सही नहीं है, तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। बाद में वीडियो को दिखाता है और कह रहा होता है कि ओगवी वापिस आ गया है। हम इस वीडियो में देखते भी हैं कि कैसे ओगवी लैब में आ जाता है, सभी को मारता है और पत्थर को ले लेता है। ताइसन कहता है कि यह वापिस कैसे आ गया। मारोक ने बता दिया था कि सामिन इसकी हेल्प कर रहा है, उसी ने इसे जगाया होगा। हमें हमारे हीरोज को इस बारे में बताना चाहिए ताकि हम अलर्ट रह सकें। ताइसन कहता है कि मुझे ओगवी को उसी टाइम मार देना चाहिए था। ओगवी सामिन के साथ बिल्डिंग पर होता है, अपनी पावर का यूज करता है और इसे पता चल गया था कि सेकंड पत्थर कहाँ पर है और ये गराज में होता है। सुबह एक आदमी यहाँ पर काम कर रहा होता है लेकिन तभी नीचे कुछ आ जाता है, चेक करने के लिए आता है और ये तो पत्थर होता है। पत्थर को हाथ में लेता है लेकिन तभी से इविल स्पिरिट आ जाती है और इसको देख रही थी। आगे में पता है कि क्या होगा। वोनसंग फॉरेस्ट में होता है, इविल स्पिरिट को ढूंढ रहा होता है और इस बार मशीन काम करने लगती है। इविल स्पिरिट को डिटेक्ट कर लेती है और सिग्नल देती है। वोनसंग बाद में सिग्नल की डायरेक्शन की ओर भागता है। अगले सीन में मीर और मलसू को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मीर गलती से अपनी पावर को यूज कर देती है। मीरी से पूछती है क्या तुम ठीक हो। मलसू कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, गॉड ने हम सबकी पावर क्यों ले ली और तुम्हारी पावर तुम्हारे पास ही है। क्या ये ड्रैगन सोल की वजह से है जो तुम्हारे पास है। लेकिन मीर कहती है कि मैं भी नहीं जानती, मैं इस बारे में कंफ्यूज हूँ। मलसू कहती है कोई बात नहीं है, चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। अगले सीन में ऐसा ही होता है, दोनों साथ में खाना खा रही थी। मलसू इसे अपने हाथों से खाना खिलाती है लेकिन मीर ये नहीं चाहती। मलसू ने कह दिया था कि मैंने सालों तक ऐसा नहीं किया है, मुझे ऐसा करने दो। मीर कहती है कि ठीक है। मलसू कहती है कि अब से हम रोज साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में खाना खाएंगे। मीर कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा कर पाएंगे क्योंकि बुरी आत्माएं वापिस आ गई हैं, हमें नहीं पता कि वे कहाँ पर हैं और कितनी है। मलसू कहती है कोई बात नहीं है, मारुक अपनी पावर को यूज कर सकता है और उन्हें फ्रीज कर देगा। लेकिन मीर कहती है कि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वे सिर्फ इंसान है। मलसू इससे डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या तुम कोई विजन देख पाती हो। हालांकि झूठ बोलती है और मना कर देती है। वुल डोनी को एक शीशी देती है जो पावर बढ़ाने के लिए होती है, लेकिन यह केवल एक ही होती है। मारुक पास ही जा रहा होता है, डोनी से पूछता है कि आप कहाँ पर जा रहे हो। इसने कह दिया था पुलिस स्टेशन, मैं इस्तीफा देने वाला हूँ।
हम जल्दी बिजी हो जाएंगे, तुम्हें इसके बारे में शाम को पता चल जाएगा। शाम को कांगजी जीविडोल के पास आती पूछती है तुम क्या कर रहे हो। मारुक हमको बुला रहा है, वह कोई मीटिंग करने वाला है। और ये तलवार किसकी है? जीविडोल कह रहा होता है कि ये मलसुक की है, मैंने उसके लिए बनाई है, मैं कई दिनों से इस पर काम कर रहा था। कांगजी कहती है कि हमारी तलवार कहाँ पर है, क्या तुम मलसुक को लाइक करते हो? लेकिन ये मना कर देता है। बाहर ताइसन मीर से कह रहा होता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। बाद में इसको अंदर ले आता है और कह रहा होता है कि यह तुम हाल ही में किसी से मिली थी, क्या कोई तुमसे मिलने के लिए आया था? लेकिन ये मना कर देती है। बाद में ताइसन सच्चाई बताता है और कह रहा होता है कि ओगई वापिस आ गया है और ये बुरी आत्माएं वहाँ पर तुम्हारे लिए आई थी। मीर कहती है कि मेरे लिए क्यों आएंगी, वो मुझे क्या चाहती है? ताइसन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और मारुक पता लगा लेंगे, तुम केवल घर पर ही रहना। बाहर मारुक हमारे दूसरे हीरो से मीटिंग करता है और इनको ओगई और शामिन के बारे में बता देता है। वोनसंग अभी बुरी आत्मा को ट्रैक कर रहा था, इन सबको देख लेता है और ये सभी टनल के अंदर जाते हैं। वोनसंग टनल के पास आते इन सबको देख रहा होता है, लेकिन जल्दी इसको पता चलता है कि ऐसी बुरी आत्माएं गायब हो गई हैं, यानी कि टनल के अंदर कोई हिडन डोर होना चाहिए। ताइसन अपनी जगह पर होता है, एक फोटो को देख रहा होता है, फिर पास्ट के सीन को याद करता है जहाँ ये ओगई को मारने के लिए आ रहा था। लेकिन मीर बीच में आ जाती और कहती कि ऐसा मत करो। लेकिन ताइसन कह रहा होता है कि इसकी वजह से हमारे दूसरे हीरोज मारे गए, इसको मरना ही होगा। मीर इसको रोकना चाहती है, अपनी पावर को यूज करती है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाती। बाद में ताइसन ओगई के पास आता है और कह रहा होता है कि आज तुम मरोगे। ओगई भी कहता है तुम जो कुछ भी करना चाहते हो वही करो, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ताइसन के पास मारुक वोनसंग को लेकर आता है। वोनसंग ने बता दिया था कि मुझे एविल स्पिरिट के बारे में पता चल गया है कि वो कहाँ पर है, वे एक टनल के अंदर है और वह टनल इस जगह पर है। वो ये मोगवी को देखते हैं जो शामिन को पत्थर दिखा रहा होता है, दोनों पत्थर को यहाँ पर रख देता है और कह रहा होता है कि बस एक बचा है। शामिन कहता है कि उस पत्थर को भी ढूंढ लो और बाद में मीर का ड्रैगन सोल ले लेना, ऐसा करने पर हेते की काली पावर्स तुम्हारे पास आ जाएंगी। ओगवी कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मीर के आसपास ताइसन रहता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शामिन कहता है चिंता मत करो, उनके पास उनकी पावर नहीं है और ताइसन तो पहले से कमजोर हो चुका है, अब वो बीमार है। अगले सीन में हमारे सभी हीरोज डोनी के पास आते हैं जो सोया हुआ था, इसे पूछते हैं कि चीप कहाँ पर है, लेकिन ये कहता है कि मैं नहीं जानता। वही हम चीप को देखते हैं, साथ ही मारुक होता है जो टनल के पास आ जाते हैं। ताइसन मारुक से कह रहा होता है तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं नहीं चाहता तुम्हारी जान चली जाए। गियोमसुन वनबोक के साथ अपनी शॉप पर होती है और इसको बता रही थी कि आजकल कई कस्टमर आते हैं और तभी यहाँ पर इविल स्पिरिट आ जाती हैं। मारुक अपने पेंडेंट को देखता है जो ब्राइट करने लगता है, तभी हमारे हीरोज ताइसन के पास कॉल करते हैं, बता रहे थे कि हमें अभी इविल स्पिरिट का सिग्नल मिला है जो कि गियोमसुन की शॉप के पास है, आपको जल्दी करना चाहिए। अगले इसमें ताइसन गाड़ी में होता है और यहाँ पर आ रहा था। इविल स्पिरिट को देखते हैं जो कि गियोमसुन को मारने के लिए आ रहे थे, लेकिन मनवोक बीच में आ जाता है और इसे कह रहा होता है तुम भाग जाओ। बाद में गियोमसुन ऐसे ही करती है। इविल स्पिरिट मनवोक का गला दबा देते हैं और इसको नीचे फेंकते हैं। गियोमसुन भागती हुई सब वे के अंदर आ जाती है और अपने आप को बाथरूम के अंदर छिपा लेती है। ताइसन गाड़ी लेकर शॉप के पास आता है, मनवोक से कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, गियोमसुन कहाँ पर है? इसने बता दिया था कि वह सबवे में चली गई है। फिर ये भागता है सबवे में आता है और यहाँ पर इविल स्पिरिट को देखता है, इनसे फाइट करने लगता है। साथ में गियोमसुन के पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन गियोमसुन कॉल पिक नहीं कर पाती क्योंकि पास में इविल स्पिरिट होती है जो कि इसके पास ही आ रही थी। लेकिन सही टाइम पर ताइसन आ जाता है और इसको बचा लेता है। बाद में मारुक से कहता है कि इसको बाहर ले जाओ। मारुक फिर ऐसा ही करता है, लेकिन जैसे ही ताइसन जाने वाला था इविल स्पिरिट फिर से खड़ी हो जाती है और इसे फाइट करने वाली थी। मारुक गियोमसुन को लेकर यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी इविल स्पिरिट आ जाती है और इन्हें घेर लेती हैं। सही टाइम पर हमारे हीरोज आते हैं। मलसुक कह रही होती है कि यहाँ पर मरोडोनी है, इन्हें संभाल लेंगे, तुम चले जाओ। बाद में सभी ऐसे ही करते हैं। हालांकि सभी को रातों देते हैं, लेकिन एक इविल स्पिरिट स्ट्रॉन्ग होती है और इन दोनों को दूर फेंकती है। दूसरे हीरोज अब भी इविल स्पिरिट को ले जा रहे थे, लेकिन तभी इनके आगे पीछे इविल स्पिरिट आ जाती हैं और इन्हें घेर लेती हैं। शामिन गाड़ी लेकर कहीं पर जा रहा होता है, आदमी से पूछता है कि क्या हमें ओगई को बताना चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं कहता। और अगले सीन में एंजल कैपिटल के पास आ गए थे, डोर को नॉक कर रहे थे। यहाँ पर वुल और साथ मीर होते हैं जो इन्हें मारने के लिए तैयार खड़े हुए थे। यह सब शामिन की प्लानिंग थी कि मैं कैसे दूसरे हीरोज को यहाँ से भेज दूंगा और मीर को किडनैप कर लूंगा। शामिन डोर को तोड़ देता है और मीर का किडनैप करने के लिए इसके पास आ रहा था। एपिसोड के लास्ट में पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ हमारे कुछ हीरोज गियोमसुन की शॉप के पास आए हुए थे और यहाँ पर खाना खाते हैं। शॉप में गियोमसुन की माँ होती है जो इन्हें खाना परोसती है। ताइसन कह रहा होता है अगर ठग फिर से आते तो मुझे बता देना। गियोमसुन की माँ कहती है कि हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू, लेकिन ताइसन कह रहा होता है
कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये सब नहीं कर रहा, मैंने अपनी ज़मीन के लिए ये सब किया है। तभी ग्युमसुन यहाँ पर आती है, ताइसन को देखती है और कहती है कि आप तो वही हो जिसने हमारी हेल्प की थी, आप एक स्टार की तरह हो। लेकिन ताइसन कहता है कि मैं कोई स्टार नहीं हूँ। फिर इन्हें पैसे देता है और जा रहा होता है। दूसरे हीरोज आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ऐसा काफ़ी सालों के बाद हुआ है कि ताइसन किसी इंसान से बात कर रहा हो। ग्युमसुन ताइसन को जाते हुए देखती है और इनसे पूछती है कि इसका नाम क्या है। इन्होंने बता दिया था ताइसन। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलेंगे एपिसोड 5 में, जो संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।